आपने कभी सोचा है सिर्फ एक लोटा जल अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो कैसे पूरी किस्मत बदल सकती है? ये कोई कल्पना नहीं, एक ऐसा रहस्य जिसे अगर समझ गए तो आप खुद कहेंगे, अब मेरी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो गया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस स्टोरी ऑफिशियल, जहां हर दिन खुलते हैं ईश्वर के रहस्यों के दरवाजे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे छुपे चमत्कारिक रहस्य की। भाग 1, जल का रहस्य। क्या है इसमें शक्ति? साधारण जल नहीं है ये। जब यही जल श्रद्धा और मंत्रों की शक्ति से शिवलिंग पर चढ़ता है तो ये जल बन जाता है ऊर्जा का महासागर। ये जल नकारात्मकता को खींचता है और आपके भाग्य को फिर से लिखने की ताकत रखता है। शिवपुराण कहता है, जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल अर्पण करता है वह अपने पापों को नहीं, अपने दुखों को भी धो डालता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो जल शिवलिंग से होकर जमीन पर गिरता है। इस दौरान शिवलिंग से निकलती है कंपन विब्रेशंस, जो आपके शरीर की चक्र प्रणाली को सक्रिय करती है। वैज्ञानिकों ने माना है, ताम्र या पत्थर से बने शिवलिंग से जल टकराकर एक विशेष प्रकार की साउंड वेव उत्पन्न होती है, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये शुद्ध विज्ञान और दिव्यता का संगम है। भाग 3, जल चढ़ाते समय क्या होता है ब्रह्मांड में? जब आप जल चढ़ाते हैं तो साथ ही आप नमः शिवाय का जाप करते हैं। ये जाप नहीं, ये ब्रह्मांडीय निर्देश है। शिव को दिया गया एक संदेश कि अब भक्त ने पुकारा है। उस समय आकाशीय ऊर्जा आपके सिर के ऊपर से लेकर पैरों तक बहने लगती है। हर बूंद जल की आपके भीतर से दुख, बीमारी, दरिद्रता, यहां तक कि कष्ट देने वाले ग्रहों की चाल तक को बदल सकती है। भाग जोड़, क्या होता है जब आप रोज जल चढ़ाते हैं? रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना मतलब हर दिन ब्रह्मांड से कहना कि मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में बदलाव लाओ। जल चढ़ाने से होता है रोगों से मुक्ति, शनि राहु केतु के कष्ट दूर, मानसिक शांति, असंभव कार्यों में सफलता, धन का आगमन। ये वो रहस्य है जिसे आज भी हिमालय के योगी, काशी के पंडित और गुप्त साधक करते हैं। रोज भाग 22, जल चढ़ाने की सही विधि ताकि चमत्कार जरूर हो। जल चढ़ाना आसान है, लेकिन अगर सही विधि से किया जाए तो इसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। नियम 1, सोमवार या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाएं। 2, तांबे के लोटे का उपयोग करें। जल में बिल्व पत्र, सफेद चावल, थोड़ी सी कच्ची दूध की बूंदें मिलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोलें, ना नमः शिवाय 51 बार या 11 बार 3 बार। जल चढ़ाने के बाद जमीन पर बैठकर आमिन ध्यान करें और बस एक बात सोचें, मेरे भीतर अब शिव ही शिव हैं। बस इतना ही और चमत्कार तुरंत शुरू होगा। भाग 6, कौन सी गलती करने से जल चढ़ाने का फल रुक जाता है? बहुत लोग जल चढ़ाते हैं पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो करते हैं ये गलतियां। जल चढ़ाते समय मोबाइल पर ध्यान, मन में लालच, मेरे पैसे बढ़ जाएं। अशुद्ध मन, गंदी भाषा, दिखावा शिव को चाहिए। श्रद्धा, निष्ठा और मौन भावना। अगर ये नहीं तो जल सिर्फ पानी है, अमृत नहीं। जल और कर्म, कैसे बदलती है किस्मत। हर बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप अपने कर्मों की सफाई कर रहे होते हैं। जैसे कपड़े गंदे हो और आप उन्हें रोज धोएं, वैसे ही जल आपके अदृश्य कर्म धोता है। और जब कर्म साफ तो किस्मत अपने आप चमक उठती है। आपने सुना होगा, शिव भोले हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म और भावना को देखते हैं, सामग्री को नहीं। भाग, जल चढ़ाने के बाद चमत्कार कैसे पहचाने? जल चढ़ाने के कुछ दिनों बाद आपके जीवन में अचानक शांति आने लगी। जिनसे से झगड़े होते जाएंगे, अनदेखे मार्ग खुलने लगेंगे, पैसे की समस्या अचानक हल होगी और कभी कभी कोई पने में जिसमें शिव दर्शन देंगे। ये सब संकेत हैं कि आपका जल स्वीकार किया गया है। भाग 9, अंतिम रहस्य, जल और शिवलिंग का गुप्त संबंध। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वो है ऊर्जा का स्तंभ और जल उस स्तंभ को शांत करने का माध्यम है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वह तीव्र ऊर्जा को आपके अनुरूप बनाता है। ये वही ऊर्जा है जो समय, मृत्यु, ब्रह्मांड और पुनर्जन्म
सब नियंत्रित करती है। इसीलिए सिर्फ एक लोटा जल जीवन का हर प्रश्न हल कर सकता है, अगर भावना सच्ची हो। अब आप जान चुके हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे का असली चमत्कार क्या है। तो अब समय है शुरुआत करने का। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। आप देखेंगे आपका भाग्य चुपचाप धीरे धीरे लेकिन चमत्कारिक रूप से बदलने लगा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को हर भक्त तक पहुंचाएं, क्योंकि शिव का ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।